आप जो 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, वह भागवत कथा सुनाने वाले कथा व्यास कैसा होना चाहिए? तो सनकादि ऋषिगण कहते हैं, नारद ध्यान रखना, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्तः कार्यधिने प्रिया। सर्वप्रथम विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, विरक्त सभी इंद्रियों से जो विरक्त हो, संसार की माया से विरक्त हो, और दूसरा लक्षण वैष्णव होना चाहिए। विरक्तो वैष्णव, वैष्णव यानी भगवान के शरणागत, जो गया हो, भगवान के मंत्रों का जो जाप करता हो, हवन अनुष्ठान यज्ञादि करता और कराता हो, वैष्णवों का लक्षण। एकंठ लग्न तुलसी नलिना क्षमाला एवाललाट फलके लसदोर्ध्वपुण्डः। जिसके कंठ में तुलसी का माला हो, जिसके मस्तक पर भगवान का सुंदर चंदन हो, ऊर्ध्वपुंड चंदन, और जिसके कान पर प्रभु का नाम हो, पड़ा हो, ऐसे परम वैष्णव होना चाहिए। तीसरा, विरक्तो वैष्णवो विप्र, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण देवता होना चाहिए। ब्राह्मण केवल होने से नहीं होगा। कैसा ब्राह्मण चाहिए? कहा विप्र ब्राह्मण होना चाहिए। तो विप्र ब्राह्मण का पहचान क्या है? तो कहा जन्मनात् ब्राह्मणो गेया संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठो भवेद विप्रो ब्राह्मण त्रिसंज्ञकृतम्। ब्राह्मण माता पिता से जो जन्म लेता है वो ब्राह्मण होता है, और जब उसके जनेऊ संस्कार हो जाते हैं तो वो द्विज ब्राह्मण कहलाता है, द्विज कहलाता है। और वेद पाठो भवेत विप्रो, जब वह वेद आदि का भलीभांति अध्ययन कर लेता है तब वह विप्र ब्राह्मण कहलाता है। कहा यहां पर विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र होना जरूरी है। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों का भलीभांति ज्ञाता हो, उनके अर्थों को समझने वाला और समझाने वाला हो। दृष्टांतः कुशलो धीरो वक्तः कार्यतिने प्रियः। दृष्टांत कहने में सुंदर, श्रोताओं को समझाने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और क्या नियम? कहा जब भी भागवत का आयोजन हो तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणा कथा भंग निवृत्तये, 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि कथा में किसी भी प्रकार का अभिघ्न न आए। और कहा भाई ये तो वक्ता का, भागवत का परिचय हुआ,
अब श्रोता कैसा होना चाहिए? तो नारद जी ने पूछा ना, महाराज कथा सुनने वाला अब कैसा होना चाहिए, आप बताइए। कहा, जो कथा श्रवण करता है, जो मुख्य यजमान है करता है, उसको चाहिए निराहार रहकर बिना कुछ खाए भगवान की कथा सुननी चाहिए। अब नारद जी ने कहा, प्रभु कलियुगी जीव बिना खाए पिए कैसे बैठ पाएंगे? 7 दिन तक कुछ छूट कर दो। तो कहा, ठीक है, फलाहार करके कथा श्रवण कर लेना। फलाहार। कहा, महाराज इससे भी गुजारा नहीं चल पाएगा, कुछ और छूट दीजिए। तब कहा, एक टाइम भोजन करके कथा श्रवण कर लो। महाराज एक टाइम की बात करते हो? लोग सुबह से उठकर शाम तक चबाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भर पाता। सुबह उठते ही चाय चाहिए, फिर ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर भोजन चाहिए, लंच, और फिर दोपहर का नाश्ता, फिर शाम का डिनर, शाम का भोजन। व्यक्ति आज के समय में दिन में कम से कम 5-10 बार न खाए तो उसका पूर्ति नहीं हो पाता, और आप कहते हो एक बार। तो सनकादि ऋषियों को बड़ा दया आया। कहा, कोई बात नहीं, यदि बिना भोजन किए आप कथा नहीं श्रवण कर सकते हो तो सब कुछ छूट। भोजनम ते वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। कहा कि सब छूटे, आप जितनी बार भोजन कर सको आप पाओ, परंतु कथा छूटनी नहीं चाहिए। कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज तो सबकी मजे हैं, होली का उत्सव, बढ़िया बढ़िया माल भोजन बनाए होंगे घर में, गुजिया, पकौड़ी, हलवा, पूड़ी, खीर, तस्मै, अनेक तो खाओ खूब, परंतु भगवान की कथा अवश्य सुनो। भगवान की कथा छूटनी नहीं चाहिए। सनकादि ऋषियों ने कहा, यह भागवत विशेषकर माताओं को ज्यादा सुनना चाहिए। ये दुखी होती हैं तो माताएं बड़ी दुखी होती हैं। क्यों? घर का सारा टेंशन माताओं पर होता है। पतिदेव अच्छे हैं तो बेटा खराब है तो चिंता, बेटे अच्छे हैं पतिदेव खराब निकले तो अच्छा, टेंशन। और अपुष्पा काकवंद्या च बंध्याया च मृतार्भका। अपुष्पा जो स्त्री बाज रहती हो, जिसके कोई संतान न हो, ऐसे स्त्री यदि श्रद्धा से भाव से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके भागवत भगवान का चौथे दिन का जन्मोत्सव की कथा सुनकर भागवत भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, तो उसके गोद में प्रभु की कृपा से संतान हो जाता है, उसका गोद हरा भरा हो जाता है। अपुष्पा काकवंध्या च बंध्याया च मृतार्भका। और जो स्त्री गर्भवती रहती तो है परंतु उसका गर्भ नष्ट हो जाता है, तो वो भी आकर कथा श्रवण करे तो ठाकुर जी उसकी गर्भ की रक्षा करते हैं। अरे संतान होता तो है और होने के बाद में खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो ऐसी माताएं भी कथा श्रवण करें जिससे उनकी रक्षा प्रभु गोविंद करेंगे। और इतना तक जिनकी शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, यदि वे भी 7 दिन तक श्रद्धा से भगवान की कथा श्रवण करें तो उनकी भी शीघ्रता से शादी संपन्न हो जाता है। इस प्रकार से सुंदर देवर्षि नारद जी को
सनकादि ऋषियों ने भागवत कथा श्रवण करने का नियम और महात्म्य श्रवण कराया। जैसे ही महात्म्य कथा पूर्ण हुआ तब वहां पर सभी लोग प्रकट हो गए और सभी लोग उमंगता से प्रभु नाम सुमिरन करने लगे। प्रहलाद स्थालधारी तरलत तदितया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करतार्जनो भो इंद्रो वादिन मृदंगान जय जय सुगरा कीर्तने ते कुमारः यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूवः। महाराज वहां पर प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी सुंदर तरल गतितया चोद्धव कांसधारी प्रहलाद जी ताली बजाने लगे और उद्धव जी कांस मजीरा बजाने लगे और देवर्षि नारद जी वीणाधारी गुरर्षि वीणा बजाने लगे और महाराज राग करतार्चनोभूत अर्जुन स्वयं राग आलापने लगे और स्वर्ग का इंद्र मृदंग बजाते हुए सुंदर सभी वहां पर बैठे हुए भक्तगण प्रभु नाम स्मरण करते हुए भगवान नाम करने लगे। जय हो। जरा नैनों से नैना मिला कर तो दे। जय हो। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आए। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आए। जरा नैनों से मिला कर तो दे। जरा नैनों से नैना मिला कर तो दे। दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। लिखा इस पे रघुबर का नाम गाया जिसको मिला है उसे प्रेम। पत्थर लिखा जिस पे रघुबर का नाम